हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। तो आज हम लोग 7 जून 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, सेबी या एसबीआई? तो जो सारथी ऐप है जो 0.2 लॉन्च किया गया है, या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी ने जटिल वित्तीय कार्यों के लिए को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर, iOS ऐप स्टोर पर भी क्या है, उपलब्ध कराया गया है। सारथी ऐप का जो पहला संस्करण था जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। सेबी भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए एक नियामक संस्था के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या हरियाणा? तो भी हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी हरियाणा सरकार के द्वारा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव TBS एन प्रसाद ने हाल ही में बताया कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने का क्या किया है, निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा, बाद में इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? जापान, स्लोवेनिया, पुर्तगाल या अर्जेंटीना? तो यह निर्णय अभी हाल ही में स्लोवेनिया के सरकार ने लिया है, जिसने आधिकारिक तौर पर क्या है, फिलिस्तीन को क्या किया है, एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। स्लोवेनियाई संसद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों में स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्पार्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? जो स्पर्श सेवा है या किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह सेवा क्या की गई है, शुरू की गई है, स्पर्श सेवा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर
पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा यानी स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है सॉरी दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? मछली शहर उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जाजपुर उड़ीसा। तो दोस्तों, जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं और जिसमें एक ऐसी सीट थी जिस पर नोटा पर यानी किसी भी कैंडिडेट को नहीं चुना गया है, नोटा पर बटन दबाने वालों लोगों की संख्या जो थी अभी तक के सब इतिहास में सबसे बड़ी थी। करीबन 2 लाख से अधिक लोगों ने नोटा का विकल्प क्या किया था, चुना था। तो वह कौन सी लोकसभा सीट है या हम कहें कौन सी असेंबली है, तो इंदौर है। यानी इंदौर के लोगों ने 2 लाख से अधिक लोगों ने क्या किया है, नोटा का ऑप्शन चूज किया था। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय क्रांति बाम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया था और बीजेपी में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। यहां नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों यानी 2,18,674 का एक नया रिकॉर्ड बना है। यानी भारत में अभी तक का जो भी नोटा ऑप्शन चुना गया है वह सबसे अधिक होगा और इसकी संख्या कितनी है, 2,18,674 लोगों ने नोटा का जो ऑप्शन था उसे चूज किया था। लेकिन इस सीट पर बीजेपी के शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। आइए अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला स्टेप है कल का रिवीजन। यानी 6 तारीख 2024 को हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था उसका रिवीजन देखेंगे और इस रिवीजन वाले सेक्शन में पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। यानी 5 जून 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में एक पर्यावरण से संबंधित क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था और यूएनओ के द्वारा 5 जून को ही प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया गया था। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो जो नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति खोजी गई है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, जो अभी तक का चींटियों में सबसे दुर्लभ प्रजाति मानी जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउड सीडिया सीबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो यह खिताब पाने वाले किस देश की हैं? ये क्लाउडिया सीनबाम जो है मैक्सिको की हैं। यानी मैक्सिको में पहली बार किसी महिला राष्ट्रपति को क्या किया गया है, निर्वाचित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो पहली बार है कि आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया ने यह अनाउंस किया है और अपनी एक आंतरिक एजेंसी लॉन्च की है और इसके माध्यम से दक्षिण कोरिया 2032
32 में चंद्र मिशन यानी चंद्र 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 मिशन लॉन्च करने की योजना पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसी के कारण दक्षिण कोरिया ने अपनी आधिकारिक तौर पर एक एजेंसी लॉन्च आंतरिक एजेंसी लॉन्च की है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में इजराइल और गाजा के मध्य युद्ध चल रहा है, जिससे गाजा में एक मानवीय क्रियाएं हो रही हैं, जिसे इजराइल के द्वारा अटैक करने पर वहां के जो आम नागरिक हैं वो मारे जा रहे हैं। इसी के कारण कई देशों ने अपने तरीके से क्या किया है, इजराइल पर प्रतिबंध लगाया है। और इसी के तहत मालदीव की सरकार ने इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में आने पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। यानी मालदीव की सरकार का यह कहना है कि जो इजरायली पासपोर्ट धारक होंगे वह सीधे मालदीव में क्या करेंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यह प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया है? तो मालदीव के द्वारा लगाया गया है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे लाइक करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।